आज का विषय है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज सेक्शन, अर्थात समाचार कक्ष का संगठनात्मक संरचना। देखो, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक पद्धति होता है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हर आदमी हर काम को करने लग जाए तो कोई आदमी कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। वर्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन, योर मेरिट्स, योर इंटरेस्ट, योर क्वालिटीज। ये किसी भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। उसको पहले हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, डिवीजन ऑफ लेबर। काम को बांट दिया जाता है। घर में शादी विवाह भी होता है तो काम को बांट दिया जाता है। ये फूड देखेगा, ये ट्रांसपोर्ट देखेगा, ठीक है, ये कैटरिंग देखेगा, ये सजावट देखेगा, बांटते हैं तो अच्छा काम होता है। उसी तरह न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में भी स्पेशलाइजेशन, क्वालिटीज़, ट्रेड्स के आधार पर एक डिवीज़न ऑफ लेबर होता है और इसी के कारण समाचार पत्र की एक संगठनात्मक संरचना होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर कैसे होता है उसका मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक ए 3-legged टेबल। ये 3 टांग का एक टेबल है न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन। पहले ज़माने में 3 टांग का टेबल होता था, अब तो 4 टांग का टेबल है, फिर भी गिर जाता है। पुराने ज़माने में मोटे मोटे 3 टांग के टेबल होते थे, अभी भी होते हैं, कम होते हैं। तो 3 टांग का टेबल से तुलना की गई न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसके 3 प्रमुख विभाग हैं। पहला संपादकीय विभाग, दूसरा विज्ञापन विभाग और तीसरा प्रसार विभाग। ये 3 प्रमुख विभाग इंग्लिश में कहते हैं एडिटोरियल डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट एंड सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। ये सबसे प्रमुख विभाग हैं। उसके अलावा छोटे मोटे कई विभाग हैं, जैसे एडिटोरियल से जुड़ा कंप्यूटर भी है, प्रूफ रीडिंग भी है, प्रिंटिंग भी है। आजकल लीगल डिपार्टमेंट अलग होता है, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट भी इमर्ज कर गया। तो ऐसे कई छोटे छोटे और भी डिपार्टमेंट हैं, लेकिन फिर भी जो प्रमुख है वो प्रमुख ही है, बल्कि और भी ज़्यादा प्रमुख हो गया, क्योंकि जब और छोटे छोटे बन जाते हैं तो उसकी प्रमुखता और भी बढ़ जाती। ठीक है। तो इसमें 3 विभाग हुआ, एडिटोरियल, एडवर्टाइजिंग एंड सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। तीनों के अंतर संबंध होते हैं। अगर विज्ञापन विभाग अच्छा काम करेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो एडिटोरियल डिपार्टमेंट को अच्छा तनख्वाह, अच्छा फैसिलिटीज, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे। अगर एडिटोरियल कंटेंट अच्छा होगा तो सर्कुलेशन बढ़ेगा। बहुत सरल भाषा में बता, सर्कुलेशन बढ़ेगा तो एडवर्टीजमेंट रेट बढ़ेगा, क्योंकि हायर द सर्कुलेशन हायर विल बी द एडवर्टीजमेंट रेट एंड मोर नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट विल ऑल्सो कम टू बिगर न्यूज़पेपर। तो तीनों के अंतर संबंध हैं। खैर, उस विषय पर अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा। मेरा मूल विषय है एडिटोरियल डिपार्टमेंट, और एडिटोरियल डिपार्टमेंट में भी न्यूज सेक्शन। तो एडिटोरियल डिपार्टमेंट के 2 सेक्शन हैं, न्यूज सेक्शन एंड व्यूज सेक्शन। ये 2 प्रमुख सेक्शन एडिटोरियल डिपार्टमेंट। एडिटर या एडिटर इन चीफ एडिटोरियल डिपार्टमेंट का चीफ है। ऐसा नहीं कि पूरे अखबार का चीफ है, ये मत समझना। एडिटर इज नॉट द चीफ ऑफ एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट और सर्कुलेशन डिपार्टमेंट, इज द चीफ ऑफ एडिटोरियल डिपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूज सेक्शन एंड व्यूज सेक्शन। यानी 2 सेक्शन हुआ, न्यूज सेक्शन और व्यूज सेक्शन। एडिटर दोनों को संभालता है। ठीक है। अब इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है देखो। ये एडिटोरियल डिपार्टमेंट है, मैं केवल एडिटोरियल डिपार्टमेंट की बात करूंगा। विज्ञापन विभाग या सर्कुलेशन डिपार्टमेंट की बाद में बात करूंगा।
इसका प्रमुख जो होता है वो होता है एडिटर इन चीफ। किसी किसी अखबार में इसको चीफ एडिटर भी कहते हैं, किसी किसी अखबार में इसको केवल एडिटर भी कहते हैं, और आजकल किसी किसी अखबार में एडिटर को मैनेजिंग एडिटर भी कहने लगे, क्योंकि आज का एडिटर मैनेजमेंट ही ज़्यादा कर रहा है, एडिटर ही एडिट का काम कम करता है। फिर भी कुछ अखबार में मैनेजिंग एडिटर भी अब लिखने लगे, वो मैंने नहीं लिखा लेकिन बता दिया, क्योंकि मैनेजिंग एडिटर शब्द बड़ा अजीब सा है, फिर भी आपको बता दिया, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि एडिटोरियल डिपार्टमेंट के दो प्रमुख सेक्शन हैं। डिपार्टमेंट के अंदर सेक्शन होता है, वो लोग डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट लिख देते हैं, नहीं, एडिटोरियल डिपार्टमेंट हैज टू सेक्शंस, वन इज न्यूज सेक्शन। समाचार कक्ष, हिंदी में कहते हैं समाचार कक्ष, एंड व्यूज सेक्शन। विचार कक्ष, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये है कि समाचार कक्ष का प्रधान होता है न्यूज एडिटर, ठीक है, इस कक्ष का ये प्रधान, और ये तो प्रधान है ही, सबका प्रधान है, लेकिन बहुत ज्यादा इस सेक्शन को भी वो छेड़छाड़ नहीं करता है। न्यूज सेक्शन को बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करेगा तो बहुत जल्दी जल्दी काम होता है, इनको बहुत आजादी होती है। एडिटर खुद ना तो न्यूज लाता है ना न्यूज एडिट करता है। एडिटर क्या करता है, ज्यादातर एडिटोरियल लिखता है और इनसे लिखवाता है, तो इसकी भूमिका ज्यादा इधर है, लेकिन इधर भी जिम्मेवारी है। क्यों जिम्मेवारी है? अगर कोई चीज गलत छपता है तो कोर्ट में 3 आदमी को बुलाया जाता है, एडिटर को, जो रिपोर्टर है जिसने स्टोरी फाइल की उसको, और मालिक को। तो इसलिए कोई चीज विवादास्पद न बने, इसलिए एडिटर की इतनी जिम्मेवारी होती है कि इसका ध्यान रखें, कोई ऐसा न्यूज न छप जाए जो डिफेमेटरी हो, कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन हो, किसी तरह का कानूनी उल्लंघन हो, और अखबार की सर्कुलेशन बढ़ानी, अखबार की पठनीयता बढ़ानी, इसकी जिम्मेवारी है। इसलिए इसमें भी, लेकिन ये विभाग बहुत गतिशील है, बहुत डायनामिक डिपार्टमेंट सेक्शन है, यहाँ धड़ाधड़ काम होता है। अगर आप नाइट में कभी विजिट करें अखबार के दफ्तर तो इतना तेजी से काम होता है कि वनडे क्रिकेट की तरह धड़ाधड़ चौके छक्के लग रहे हैं, ठीक है। यहां पर कोई आके हस्तक्षेप करेगा तो ये काम नहीं कर पाएगा, सबके सब कहेगा कि फिर आप ही निकाल लो अखबार, इनको भी कह देगा। तो ये भी पता है इनको कि हमको यहाँ ज़्यादा ये नहीं करना, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल का गाइडलाइंस। एडिटोरियल कॉन्फ्रेंस जब होता है उसमें ये प्रिजाइड करते हैं, उसमें एक मोटा मोटी गाइडलाइंस डिस्कस होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर घंटे इसमें हस्तक्षेप करे एडिटर को। एडिटर तो 5 बजे चला जाता है, यहाँ तो मेन काम रात में होता है, ठीक है, 5 बजे शुरू होता है अखबार का मेजर काम। तो एडिटर की बहुत ज़्यादा भूमिका इधर नहीं होती, और इधर होती है फिर ये नौकरी देने में, दूसरे मैनेजरियल काम में ज़्यादा बिजी होता है। तो इधर भी ये खुद एडिटोरियल लिखता है, व्यूज सेक्शन, एडिटोरियल व्यूज सेक्शन से जुड़ा है, मैंने आपको बताया था। एडिटोरियल पेज इज व्यूज पेज एंड रेस्ट ऑफ द पेजेस आर न्यूज पेज। मोस्ट ऑफ द पेजेस आर न्यूज पेज बिकॉज इट इज ए न्यूज पेपर, नॉट ए व्यूज पेपर, ठीक है। ये समाचार पत्र है, विचार पत्र नहीं है। फिर विचार कहां से आ गया? विचार इसलिए आ गया कि थोड़ा सा मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए कुछ विचार भी दिया जाता है। पाठक को हम मुख्य रूप से समाचार देते हैं, पाठक खुद अपना विश्लेषण करे, अपना विचार उत्पन्न करे, हम उस पर आरोपण नहीं करते कि ये विचार सही है, ये गलत। फिर भी एक विचार का पृष्ठ होता है, अब धीरे धीरे 2 पृष्ठ हो गया, मैंने आपको बताया था, एडिट पेज एंड ऑपेड पेज। तो इसमें इनकी भूमिका और इधर के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। जैसे इसमें
अब इसी को कभी कभी रेजिडेंट एडिटर भी कहते हैं, कुछ एडिटर रेजिडेंट एडिटर कहलाते हैं, उसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ये रेजिडेंट एडिटर जो होता है वो अलग अलग संस्करण का प्रधान होता है। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली से निकलता है तो हेड ऑफिस हो गया, तो हेड का एडिटर इन चीफ हो गया या चीफ एडिटर हो गया। लेकिन अगर वो पटना से भी निकलता है, लखनऊ से भी निकलता है, तो वहाँ पर रेजिडेंट एडिटर होता है। ये ब्रांच ऑफिस का एडिटर है, समझ गए? वहाँ पर ये एडिटर की तरह है, जैसे ये यहाँ है पूरे दिल्ली में, वैसे ये पटना या लखनऊ के संस्करण को संभाल, ये एडिटर की तरह बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वहाँ का वो मालिक है एक तरह से। लेकिन कुछ कंट्रोल इनका अपने रेजिडेंट एडिटर्स पर भी होता है, कुछ गाइडलाइंस उनको भी देते हैं, क्योंकि प्रधान संपादक सबको नियंत्रित करता है, सबको कुछ गाइडलाइन देता है, डायरेक्शन देता है। तो इस सेक्शन में आप रेजिडेंट एडिटर को यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। उसके बाद एग्जीक्यूटिव एडिटर एक होता है, ये काफ़ी सीनियर पोजीशन होता है। एग्जीक्यूटिव एडिटर, कार्यकारी संपादक। एसोसिएट एडिटर, कुछ जगह ज्वाइंट एडिटर भी कहते हैं इसको। ये डिप्टी एडिटर, ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं ये जरूरी नहीं कि सभी समाचार पत्रों में हो, कुछ अखबार के अपने भी होते हैं। कोई बहुत छोटा अखबार है तो उसमें जरूरी नहीं कि पूरा सेटअप हो। कुछ अखबार है, जैसे एक इंदौर से पहले नई दुनिया अखबार निकलता था, इंदौर भोपाल, उसका थोड़ा सा अलग था सेटअप, तो वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है। फिर भी मोर और लेस दिस इज द सेटअप इन मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स, इंडिया में भी और वेस्टर्न कंट्रीज में भी यही है लगभग। तो डिप्टी एडिटर न्यूज एडिटर से बड़ा होता है, लगता है कि डिप्टी एडिटर, इसके नीचे यहां डिप्टी न्यूज एडिटर होता है। इसको शॉर्ट में एनी कहते हैं, न्यूज एडिटर को। इसका पुकारी नाम एनी, तो क्या एनी साहब को कॉपी दिखा दो, इसको डीएनई कहते हैं शॉर्ट। ये अपना न्यूज रूम का पॉपुलर वर्ड है, डीएनई। हैज द डीएनई कम, दैट मीन्स हैज द डिप्टी न्यूज एडिटर कम, सो डीएनई एनी। और इसका जो सबसे टॉप है इसके सबके बॉटम के बराबर है। ये मैंने पहले बताया था आपको कि डिप्टी एडिटर, उसके बाद असिस्टेंट एडिटर, इसी के बराबरी में पहले लीडर राइटर होता था, आजकल वो वर्ड नहीं यूज होता। लीडर राइटर, आजकल कंटेंट प्रोवाइडर, कंटेंट राइटर, ऐसे नए नए शब्द भी आ गए, ठीक है। कंटेंट प्रोवाइडर, कंटेंट राइटर, ये सब असिस्टेंट एडिटर के लेवल में होते हैं। ये प्रमोट होते होते यहां तक भी आ जाते हैं, यहां तक भी आ जाते हैं, ठीक है। इधर से भी प्रमोट होते होते इधर जाते हैं, तो इधर से भी व्यक्ति इधर पहुंच सकता है, इधर से भी पहुंच सकता है। अब ये पहुंच जाएगा तो दूसरे तरह का स्वभाव होगा, और ये इधर पहुंच जाएगा तो दूसरे तरह का उसकी स्वभाव और प्रकृति होगी। खैर, तो न्यूज सेक्शन का पहले आप समझ लो कि न्यूज एडिटर, इसको हिंदी में कहते हैं समाचार संपादक। उसके बाद डिप्टी न्यूज एडिटर, चीफ सब एडिटर, ये इसकी हायरार्की समझ लो, चीफ सब एडिटर। ये सब के काम बटे होते हैं, तब कोई व्यवस्था ठीक से चलता है। सब काम एक ही आदमी एडिटर खुद ही करने लग जाए तो थोड़ा कर पाएगा, इतना बड़ा टीम होता है उसका। बड़े बड़े अखबारों में देखोगे 100 स्टाफ से ज़्यादा होते हैं एडिटोरियल डिपार्टमेंट। चीफ सब एडिटर, उसके बाद एक शिफ्ट इंचार्ज भी होता है, कई जगह नहीं होता। शिफ्ट इंचार्ज हिंदी में कहते हैं पाली प्रभारी। उसके बाद सीनियर सब एडिटर, वरिष्ठ उप संपादक, इससे नीचे सब एडिटर। सब एडिटर को सबसे छोटा, लेकिन इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है सब एडिटर की। ये दो मुश्किल से 2-3 होते हैं, ये 2 होते हैं। किसी किसी अखबार में एक ही न्यूज एडिटर होता है, एक ही डिप्टी न्यूज एडिटर, दोनों काम चला रहा है। लेकिन इसकी संख्या सब एडिटर की सबसे ज्यादा होती है।
इसको सोल्जर्स कहते हैं, न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन का सोल्जर्स कहते हैं, प्यादा भी कहते हैं। सोल्जर्स फाइट द बैटल एंड वार्स आर वॉन और लॉस्ट बाय जनरल्स। अच्छा अखबार निकलेगा तो इनको तारीफ होगी, इनकी तारीफ होगी। और मरेगा तो कौन मरेगा युद्ध में? सैनिक मरेगा। पिटेगा तो ये पिटेगा। ये बहुत काम करता है, सबसे ज़्यादा काम ये करता है, यही संभालता है। उधर रिपोर्टर्स रूम एक अलग होता है, तो रिपोर्टर्स रूम का एक रिपोर्टर्स रूम भी होता है। वो एक ये न्यूज सेक्शन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है रिपोर्टर्स रूम, ये रह गया था अभी, रिपोर्टर्स रूम, और एक होता है न्यूज रूम। सॉरी, न्यूज सेक्शन के दो भाग हो गए। न्यूज रूम ये मैं अभी बताना छोड़ दिया था। न्यूज सेक्शन के एक दो भाग हो गए, न्यूज रूम एंड रिपोर्टर्स रूम। ये दोनों का, रिपोर्टर्स का संबंध न्यूज से है, असिस्टेंट एडिटर और एग्जीक्यूटिव एडिटर का संबंध न्यूज से नहीं। वो अखबार पढ़ते हैं केवल पाठक की तरह, लेकिन न्यूज से संबंध है रिपोर्टर्स का, क्योंकि ये फील्ड से लाता है और ये उसको सुशोभित सुसज्जित संपादकित करके बढ़िया बनाता है, पढ़ने योग्य बनाता है। तो इन दोनों की भूमिका है समाचार पत्र, और समाचार पत्र में ज़्यादातर समाचार है, तो ये दोनों सेक्शन, न्यूज सेक्शन में न्यूज रूम एंड रिपोर्टर्स रूम। सो ये इसकी हायरार्की है। सब एडिटर से नीचे भी होता है एक, उसको कहते हैं ट्रेनी सब एडिटर। ट्रेनी सब एडिटर मतलब अभी सीख रहा है, सब एडिटर ही कहता है, वो भी अपने कार्ड पर सब एडिटर ही लिखता है, लेकिन उसको कहते हैं ट्रेनी सब एडिटर। इज नॉट ए कन्फर्म्ड एम्प्लॉई, ही इज अंडर ट्रेनिंग। उसकी सैलरी कम होती और वो ट्रेनिंग पर होता है, उसकी नौकरी पक्की नहीं होती। सब एडिटर जब हो जाता है तो पक्की नौकरी हो जाती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के भी अपने काफ़ी हार्ड रूल्स हैं आजकल, एंड दे आर कन्फर्म्ड एम्प्लॉइज। उसके बाद नीचे ट्रेनी सब एडिटर होता है, ठीक है, वो लिखने का जगह नहीं है यहाँ पर। और इन सब की भूमिका है, जिसमें एक दो की चर्चा शायद मैंने की है, ये सब की चर्चा मैं आपसे करूँगा, जो रह गया उसकी भी करूँगा। और ये सब आपको समझना होगा, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप पे जाएंगे तो आपको पूरी कार्य पद्धति पता होगा, तो आप बढ़िया से एडजस्ट करेंगे। और कार्य पद्धति नहीं पता होगा तो आपको पता ही नहीं किससे क्या पूछें, आप किसके लिए आंसरेबल हैं, तो आप इनमें से किसी के लिए आंसरेबल हो जाएंगे। आप इनको रिपोर्ट करेंगे जब आप इंटर्न बन के जाएंगे, क्योंकि ट्रेनी सब एडिटर, फिर इनसे क्या लिंक है सब आपको पता चल जाएगा। इधर ये लोग सब एडिटोरियल लिखते हैं और एडिटर असाइन करता है इनको एडिटोरियल। बहुत लोग सोचते हैं कि एडिटोरियल केवल एडिटर लिखता है, बहुत कॉमन मैन को ये धारणा है, ऐसा नहीं। मैंने बताया एडिटर तो कुछ एडिटर कुछ नहीं लिखते। एडिटर इज वन हु डज नॉट एडिट। टुडेज एडिटर इज वन हु डज नॉट एडिट। वो मैनेजमेंट में ज़्यादा भी, लेकिन एक अच्छा एडिटर, वो भी एक एडिटर कम से कम वीक में कम से कम 4 एडिटर लिखता है, एडिटोरियल लिखता है। और ये लोग भी, इसमें से भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। ये भी एडिटोरियल लिख सकते हैं, ये भी लिख सकता है, जिसको एडिटर जैसे कहेगा। सबका स्पेशलाइजेशन होता है, उसके हिसाब से एडिटर इसको काम देता है। और ये लोग एडिटोरियल लिखते हैं। तो अखबार में 3 एडिटोरियल आप देखते होंगे। एडिटोरियल कभी कभी फ्रंट पेज पर भी आता है। फ्रंट पेज का सबसे महत्वपूर्ण होता है, शायद ज़्यादातर एडिटर खुद लिखता है, लेकिन ये एक डिबेटेबल इशू है कि फ्रंट पेज पर एडिटोरियल आना चाहिए कि नहीं आना। लेकिन कभी कभी आप देखोगे अखबार में बहुत बड़ी कोई घटना घट गई तो फ्रंट पेज पर भी एडिटोरियल आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। तो इनका व्यूज़, फिर इसके अलावा ये आर्टिकल लिखते हैं, स्पेशल आर्टिकल लिखते हैं, और भी कुछ कॉलम लिख सकते हैं। इनको अलग अलग काम दिया जाता है, बट सारे व्यूज से संबंधित। दिस सेक्शन राइट्स आर्टिकल, फीचर, एडिटोरियल, व्यू, रिव्यूज, प्रीव्यूज, सारे व्यूज एंड रिव्यूज से रिलेटेड चीज। और ये केवल न्यूज से रिलेटेड काम करते हैं। इसका भी हायरार्की होता है रिपोर्टर्स का। एक इसमें ब्यूरो होता है और एक अपना प्योर रिपोर्टिंग होता है, रिपोर्टर। तो इस ब्यूरो में इस सबको रिपोर्टोरियल स्टाफ कहते हैं। ब्यूरो को भी रिपोर्टोरियल स्टाफ कहते हैं, रिपोर्टर को भी रिपोर्टोरियल स्टाफ कहते हैं, ठीक है। ब्यूरो के अंदर में क्या आता है? चीफ ऑफ द ब्यूरो, चीफ ऑफ द
ब्यूरो, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, ये कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट का रैंक काफ़ी ऊपर होता है, किसी किसी अखबार में इसका रैंक एडिटर के भी बराबर रखा गया है, लेकिन ये चीफ ऑफ द ब्यूरो के कम नहीं होता। मैं बेशक तीसरे नंबर पर लिखा है, इसका रैंक अखबार फिक्स करता है, कभी कभी इसके बराबर रैंक में विदेश भेज देता है। यूएस यूके कंट्री में जो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट होता है वो बहुत सीनियर लोग होते हैं और बहुत नॉलेजेबल होते हैं। खैर, तो चीफ ऑफ द ब्यूरो, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉरेस्पॉन्डेंट, ट्रेनी कॉरेस्पॉन्डेंट, ये सब ब्यूरो में आते हैं। और रिपोर्टर, इधर चीफ रिपोर्टर, फिर सीनियर रिपोर्टर, फिर रिपोर्टर, फिर ट्रेनी रिपोर्टर, ठीक है। फिर स्ट्रिंजर्स भी होते हैं, कुछ पार्ट टाइमर स्ट्रिंजर्स, वो भी इसी से जुड़े होते हैं, रिपोर्टर सेक्शन से, वो भी अपनी न्यूज़ इसी को भेजेंगे। वो फुल टाइमर नहीं है, वो पार्ट टाइमर हैं, उनको कॉलम वाइज पेमेंट होता है। कई स्टूडेंट्स भी स्ट्रिंजर्स का काम करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और न्यूज़ भी भेजते हैं और उनको पैसे भी मिलते हैं, नाम भी छपता है कभी कभी, बट दे आर एसोसिएटेड विद दिस प्रॉपरली। उसमें आपका बायोडाटा, आपका अप्रूवल रहेगा कि आप स्ट्रिंजर्स, नॉट ए कन्फर्म्ड एम्प्लॉय। तो ये रिपोर्टर्स रूम का है और ये हो गया न्यूज़ रूम का है, और ये दोनों मिलाकर के न्यूज़ सेक्शन बनता है और ये व्यूज़ सेक्शन बनता है। ये मोटा मोटी इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इन सब की चर्चा हम एक एक करके आपसे बारी बारी से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।